वेलकम बैक फ्रेंड। यूवी के इन्फोटेक के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेटर 4 का जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हम लोग ऐड टू कार्ड का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ऐड टू कार्ड में डेटाबेस में कैसे वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, ये सारा हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड। कोऑर्डिनेटर 4 का जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं ऐड टू कार्ड का जो है वो पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने एजेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ा था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो वीडियो आप ज़रूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग VS कोड में आ चुके हैं। आने के बाद में ऐड टू कार्ड का जो फंक्शन है उसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। चलिए थोड़ा सा जाते हैं हम लोग वाइट बोर्ड में और वहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। और हम लोग आ चुके हैं अपना वाइट बोर्ड में और यहाँ पर समझते हैं कि ऐड टू कार्ड जो होता है उसके पीछे में थोड़ा सा लॉजिक वगैरह क्या होता है, उसको कैसे हम लोग फंक्शन जो है ना इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मार्कर में ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको लगा लेता हूँ। हाँ, ये सही है। ठीक है, और जब भी ऐड टू कार्ड में क्लिक करेगा फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी यूज़र क्लिक करेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, उसको कॉल करने के बाद में क्या होगा कि इसका जो आईडी है, मतलब एवरी प्रोडक्ट का जो है, प्रोडक्ट का एक यूनिक की प्राइमरी की होता है आईडी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पास करेंगे। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, ऐड टू कार्ड का जो फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पर जो है ना इसको पास करेंगे, इस आईडी को। आईडी का वैल्यू जो है वो पास हो गया। ठीक है, आईडी से हम लोग क्या करेंगे कि यूनिक, इसको यूनिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है ऐड टू कार्ड करने के लिए, क्योंकि हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि जब भी यूज़र लॉगिन करे, जब तक वो चेकआउट नहीं करे, वो डेटाबेस में उसका जो वैल्यू है वो स्टोर रहे। ठीक है, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि यूज़र का जो आईडी है, ठीक है, यूज़र का आईडी जो है वो भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में जैसे ही एक बार क्लिक हो गया, ये जो है ना ये रिप्लेस हो जाएगा और प्लस, और इधर यहाँ पर जो है वो माइनस आएगा और यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 1 शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन अभी क्या होगा कि प्लस वाला जो सेक्शन है यहाँ पर जब क्लिक होगा तो इंक्रीमेंट होगा, ये इंक्रीमेंट होकर 2 होगा। फिर जब भी माइनस में क्लिक होगा तो इंक्रीमेंट होके 1 होगा। ठीक है, ये अब ओवरऑल होने वाला है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस में जो है ना वहाँ पर जाएंगे। ये जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है इसमें क्या करेंगे, ये जो हम लोग का क्वांटिटी का टेबल है, फर्स्ट टाइम में जब भी क्लिक करेगा, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या है, क्वांटिटी 1 आ जाएगा। और कॉस्ट जो है, जो भी कॉस्ट होगा आईडी का, क्योंकि हम लोग ऐड टू कार्ड करने के टाइम में उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट भी पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट 200 सपोज आ जाएगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट का जो आईडी है, जैसे मैंने बोला कि यूनिक होता है, तो उसको प्रोडक्ट का आईडी जो है, मान ली सपोज 1 है तो 1 यहाँ पर आके स्टोर होगा। ठीक है, और जब भी उसने सेकेंड टाइम जब भी वो कॉल करेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई होप आपको ये जो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट सिस्टम में वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर वीडियो में हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट का डिटेल्स है, ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या होगा कि प्रोडक्ट डिटेल्स का ये जो इसमें एपीआई है, मैं इसको हम लोग फेज कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे थे डिटेल्स करने के टाइम में। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट डिटेल्स जो लोड हो रहा है, आई थिंक होम कंट्रोलर से ही लोड हो रहा होगा। एंड एक बार प्रोडक्ट डिटेल्स को फाइंड कर लेता हूँ। देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स का जो फंक्शन है इसमें कॉल हो रहा है और यहाँ से हम लोग वैल्यू को ना वो एक क्वेरी के थ्रू, आईडी के थ्रू, जो आईडी ऊपर में पास हो रहा है, यहाँ पर 21 जो प्रोडक्ट आईडी है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वैल्यू फेच कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया था कि इसका डेटा डिटेल्स का जो डेटा है इस पे एरे फॉर्मेट में हम लोग ने यहाँ पास किया था व्यू में। ठीक है, तो मैं यदि इसको प्रिंट करता हूँ,
एक बार आपको करके दिखाता हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो आप ज़रूर जाके देख लें, ठीक है। और प्रिंट आर एंड सिंगल डिटेल्स डॉलर होगा एंड एग्जिट कर नहीं करते हैं, ठीक है। और मैं यदि इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक मिनट, आपको पता यहाँ पर देखिए कि आईडी यहाँ पर मिल रहा है, जो ये प्रोडक्ट का आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट का आईडी है। और अगेन जब भी हम लोग को एक चीज़ कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि ऐड टू कार्ट करने के टाइम हम लोग मतलब जब भी करने का ट्राई करेगा तो हम लोग यदि वो यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको बोलेंगे कि लॉगिन करने के लिए, और लॉगिन का पेज में है उसमें वहाँ पर रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है डेटाबेस में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप ऐड टू कार्ट करने दीजिए, बट ऑर्डर प्लेस करने के टाइम में उसको आप रोक सकते हैं। तो हम लोग अभी इनिशियली थोड़ा सा स्टडी पर्पज़ के लिए कर रहे थोड़ा सा, तो मैं चाहूँगा कि यहीं पर कर ले ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी जितना कम कर सके, ठीक है। कम करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं। तो सेकंड जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐड टू कार्ट में कंडीशन भी लगाना जरूरी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका फंक्शन जो है ना आईडी वगैरह पास कर लेते हैं और फिर इसका कंडीशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से डिटेल्स इको आईडी एंड इसका मैंने जैसे आपको बताया कि कॉस्ट भी हम लोग पास करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करेगा, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि यूज़र ने किस टाइम ऐड टू कार्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग ही जो वैल्यू है वो डेटाबेस में स्टोर होगा। तो इसका जो अमाउंट है और एमआरपी जो है, सॉरी सेलिंग प्राइस जो है वो हम लोग स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर। एंड सेलिंग प्राइस एंड डिटेल्स का जो सेलिंग आईडी है वहाँ पर हम लोग ऐड टू कार्ट में पास कर रहे हैं। अभी हम लोग को यूज़र आईडी चाहिए, तो फिलहाल यूज़र ने लॉगिन किया है या नहीं ये चेकिंग भी करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेशन से वैल्यू को गेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेडर सेक्शन में ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हेडर सेक्शन में जाते हैं और सेशन से जो वैल्यू है ना वो गेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड एक बार प्रिंट करके भी इसको देख सकते हैं कि कैसा स्टोर था वैल्यू, ठीक है। यदि आप भूल जाएंगे तो ऐसा डॉलर डेटा एंड मुझे लग रहा है कि आईडी जो है ना वो कैपिटल में है एंड ऐड टू कार्ट में और यहाँ पर कैपिटल आईडी होगा, इसके कारण से एरर आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेशन वाला प्रिंट हो चुका है बट स्टिल लॉगिन नहीं है, जिसके कारण से सेशन नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जाके एक लॉगिन कर ले रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन में करके क्या करूँगा कि होम पेज जहाँ पर हम लोग डिटेल्स में जाते हैं, डिटेल्स में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ईच लॉगिन इक्वल टू ट्रू है वो आ रहा है एंड आईडी जो है यूज़र का वो 6 है, ठीक है। ये हम लोग को मिल रहा है यहाँ से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे बेसिकली एक इजी वे में कर सकते हैं कि इसका दो फंक्शन का बटन कर दिया जाए, ठीक है। और एक बटन में फंक्शन का इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम लोग ऐसा सिंपल में कर सकते हैं। इफ़ यहाँ पर चेक करते हैं कि डॉलर डेटा स्लैश ईच लॉगिन ठीक है, ईच लॉगिन है या नहीं है,
ठीक है। ई लॉगिन यदि है तो इस कंडीशन में जाएगा एंड एल्स, थोड़ा सा उल्टा ही कंडीशन हो रहा है बट उसको ठीक करेंगे, ठीक है। एंड ठीक है, यदि लॉगिन है तो ऐड टू कार्ड कर सकता है, तो मतलब ये वाला जो है ऊपर में रहने वाला है। एंड जो यदि लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। और ऐड टू कार्ड में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये जो फंक्शन है कस्टम में ऐड टू कार्ड में, इसको मैं रिमूव करता हूँ फ़िलहाल के लिए, और एक अलर्ट देते हैं कि कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉल तो होगा बट अभी तो हम लोगों ने कुछ चेंजेस किया है, ठीक है। ओके, चेक करने के लिए। और आप देखेंगे कि ये कॉल हो रहा है। अभी लॉग आउट मैं कर देता हूँ, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद में मैं डायरेक्ट यदि इस सेक्शन को एक्सेस करता हूँ, डिटेल्स पेज में जाता हूँ, ठीक है। एंड ओके, और हम लोग इसको इग्नोर करने के लिए जस्ट क्योंकि ये तो जब लॉगिन नहीं मिलेगा, एरर नहीं रहेगा तो ये तो एरर आएगा, ठीक है। इसको @ सिंपल आप दे सकते हैं, और जैसे ही करेंगे ये एंड यहाँ पर रीडायरेक्शन नहीं है, इसमें भी जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 है, तो एल्स कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्ट करेंगे लॉगिन के लिए। बहुत ईजी है। एंड इको बेस URL एंड स्लैश करके हम लोग ऐसा लॉग आउट स्लैश, मुझे लग रहा है कि लॉगिन होगा, साइन इन होगा, ठीक है। एंड साइन इन का जो पार्ट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा करके पास कर दे रहा हूँ। यदि वो लॉगिन रहेगा तो उसको ऐड टू कार्ट करने देंगे, नहीं तो उसको बोलेंगे कि लॉगिन कर लो, ठीक है। और अगेन वो लॉगिन करेगा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक बार चेक करते कंडीशन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है जल्दी से। और इन डिटेल्स ऐड टू कार्ट कर रहा है, यस ओके आ रहा है, मतलब उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अगेन यदि लॉग आउट करके मैं इसको एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूँ तो इसको लॉगिन में भेज रहा है अगेन, ठीक है। और ये हो चुका है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये डिटेल्स में है और ऐड टू कार्ट इसको अब ये कर सकता है, ठीक है। और क्लिक करने से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र का ID जो भी है उसको भी हम लोग पास करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर देखिए ऑन क्लिक जो ऐड टू कार्ट का जो फंक्शन है, ठीक है। ऐड टू कार्ट का जो फंक्शन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड करते हैं इसको, ऐड टू कार्ट, और ठीक है ऐड टू कार्ट लगेगा, इस था स्टैंडर्ड लगता है। और ऐड टू कार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 पैरामीटर्स पास करते हैं, पास कर रहे हैं, पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। एक हो गया यूज़र प्रोडक्ट का ID, MRP सेलिंग प्राइस उसका जो है, और लास्ट वन जो है वो है आपका यूज़र का ID। तो यूज़र का ID मुझे कहाँ से मिलेगा, सेशन से मिलेगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट करने के बाद यहाँ सिंपल ID कर दूँगा, ठीक है। तो ये 3 जो है ना मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और इंस्पेक्ट करके भी हम लोग चेक इसको कर सकते हैं कि सही से सब कुछ डेटा वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ऐड टू कार्ड है, एंड इसका जो 1400 जो इसका प्राइस है वो आ रहा है, एंड 6 आ रहा है, मतलब यूज़र ID, इस यूज़र का ID जो है वो 6 है, ठीक है। ये लॉगिन हो रहा है। ऐड टू कार्ड का फंक्शन में थोड़ा सा नाम को चेंज किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर भी अगेन इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये वैल्यू जो है ना मुझे मिलने वाला है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ID एंड कॉस्ट कितना था, एंड यहाँ पर मुझे मिलने वाला है यूज़र का ID, ठीक है। यूज़र ID ये सारे चीज़ आ रहा है कि नहीं, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ID एंड ऐसा करते हैं कि कॉन्केटिनेट कर लेते हैं।
जावास्क्रिप्ट में कॉन्केटिनेट करने के लिए आपको प्लस का जो है ना साइन इसको यूज करना पड़ता है एंड आपको यूज़र आईडी, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग भी कॉन्केटिनेट इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार क्लिक करते हैं, शायद थोड़ा सा अटपट आएगा। 14 कॉस्ट नहीं आ रहा है वो भाई, ठीक है। प्रोडक्ट का आईडी है, कॉस्ट है एंड इसमें देखते थोड़ा सा सेलिंग जो का जो प्राइस था एंड इसको अलर्ट करके देखते हैं। 1400 आ रहा है, सही है। एंड और एक एक करके चेक करते चलिए। एंड यूज़र आईडी, तो प्रोडक्ट कॉस्ट एंड यूज़र आईडी 3 जो है वो आना चाहिए यहाँ पर मुझे। एंड 1 2 एंड 3 यस हो रहा है। अभी क्या करेंगे, एजेक्स के थ्रू से सिंपल हमको लोगों को इसको स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने वाले हैं, तो ऐड टू कार्ट का जो फंक्शन है वो अगेन कॉल होगा। और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी पास कर रहे हैं कॉमा करके। अभी कॉस्ट जो है उसको पास करेंगे अगेन एंड यूज़र आईडी को पास कर रहा है, ठीक है। और एजेक्स में जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रोडक्ट आईडी जो फर्स्ट जो है वो की वैल्यू के पेयर में होता है, ये की है इसका वैल्यू है, इस टाइप में हम लोग पास करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप में ये पास हो चुका है और ये डेफिनेटली जो ऐड टू कार्ट का जो है ना हम लोगों ने टेस्ट भी किया था प्रीवियस वीडियो में। तो होम में ऐड टू कार्ट का जो फंक्शन है यहाँ पर आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और एक कंडीशन लगाते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट से आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आएगा तभी वो इंटर कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग सेंड तो कर रहे हैं एजेक्स के थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट से। एंड यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सिंपल इसको एंड ऐसा करने से पहले मुझे लग रहा है कि एक कार्ट का एरे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कार्ट का जो एरे है वो हम लोग क्या करेंगे, डेटा करके एरे एंड यहाँ से इसमें 3 पैरामीटर्स होंगे। प्रोडक्ट का आईडी, ठीक है, और क्वांटिटी, कॉस्ट, ओके। एक चीज़ जो टेबल में डेटाबेस में हम लोग का मिस है, मुझे जो दिख रहा है यूज़र का आईडी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक यूज़र का आईडी हम लोग ऐड कर लेते हैं और हम लोग डेटा माइग्रेशन से भी उसको अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं दूसरा वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि ये ऐड टू कार्ट का सेक्शन कर रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसको आपको कुछ नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप अल्टर वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी के बाद में मैं लिख रहा हूँ FK यूज़र आईडी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं फॉरेन की अगेन ये होगा एंड यूज़र आईडी ये फॉर प्रोडक्ट आईडी। क्वांटिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होने वाला है कि फर्स्ट टाइम जब ऐड टू कार्ट होगा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल हम लोग इसको कॉपी करके ऐसा पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोमा, ठीक है। और हम लोग का ये जो वैल्यू होगा वो किस फॉर्मेट में आएगा हम लोग, क्योंकि इस चीज़ में जिस तरह से तरीक़ा से हम लोग सेंड कर रहे हैं, मैं इसको क्या करता है एक ही बार में कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर ले रहा हूँ इस एंड प्रोडक्ट आईडी इसे आने वाला है, कॉस्ट जो है मुझे इस तरह से मिलेगा एंड यूज़र आईडी का जो की है वो ये है, ठीक है। एंड यहाँ पर सेमीकोलन, ये जो है प्रोडक्ट आईडी का जो डेटा है वो बनकर रेडी है। और हम लोग सेव सिंपली जैसे सेव करते थे वैल्यू उसी टाइप में इसको सेव कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए कार्ड का जो मॉडल है वो क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। तो कार्ड का मॉडल हम लोग सिंपली उसी तरीक़ा से क्रिएट करेंगे जिस तरह से दूसरे मॉडल हम लोग ने क्रिएट किया था। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मॉडल में जाने के बाद
कोई भी एक मॉडल को आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। करने के बाद में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप, 2 स्टेप करना है आपको। यहाँ पर आपको लिखना है सिर्फ कार्ट मॉडल, ठीक है। और कार्ट मॉडल को ओपन करने के बाद यहाँ पर से इसका क्लास का जो नेम है वो चेंज करना है, और यहाँ पर जो है वो टेबल का नाम होगा, ठीक है। तो टेबल का नाम है कार्ट, एंड यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि कौन कौन वैल्यू जो है ना आप उसको एक्सेस करने देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना 2-3 ही वैल्यू जो है यूज़र आईडी एंड और ये जो फील्ड आप लोग अलाउ करना चाहते हैं इसको एक्सेस करने के लिए इस क्लास को, ठीक है, मॉडल वाला मॉडल को, वो अलाउड फील्ड में हम लोग मैंने क्या क्या डिफाइन कर दिया जितना भी है, ठीक है। और ये मॉडल मेरा रेडी हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि होम जो कंट्रोलर है उसमें इस मॉडल को ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि सिंपल है बहुत ही, यूज़ ऐप मॉडल्स, एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्ट मॉडल नहीं, शायद मुझे लग रहा है कुछ गलती हो रहा है। अगेन कार्ट मॉडल, एंड ये आना चाहिए था, मुझे लग रहा है होम मॉडल में ये कार्ट मॉडल आना चाहिए था, ठीक है। कोई भी रीजन से नहीं आया होगा, लेकिन अभी देखते हैं। सिंबल कार्ट मॉडल इज डिक्लेयर बट नॉट इन यूज, ठीक है। और हम लोग ऐड टू कार्ट का जो सेक्शन है, और ऐड टू कार्ट सेक्शन वाला जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसका इंस्टेंस से क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कार्ट मॉडल इक्वल टू न्यू कार्ट मॉडल, ठीक है। और ये हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है कि सेव एंड न्यू कार्ट मॉडल, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, अनडिफाइंड, अच्छा ओके। यहाँ पर शायद एक छोटा सा मिस्टेक हो चुका है, डेटाबेस माइग्रेशन ऐसा ऑटोमेटिक आ गया था, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पर होगा मॉडल, और अभी देखिए ये लिंक हो चुका है और एरर भी जा चुका है, ऐड टू कार्ट, ठीक है। और मैं हम लोग को सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, और इसको करके डॉट सेव, और सेव में क्या करना है, ये जस्ट डेटा को जो है ना वो पास करना है, ठीक है। और मैं कंडीशन दिखाता हूँ, ये सेव हो चुका है। और हम लोग जब भी इसको ऐड टू कार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, कंडीशन अभी बाद में लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही एक बार क्लिक होगा, ठीक है, क्लिक हो चुका, और अलर्ट में लगाने से तो भूल गया था रिमूव करना, एंड यहाँ पर इसको चेक करके देखते हैं कि डेटा जो है ना जनरेट क्या हो रहा है, क्योंकि ये सेव तो फ़िलहाल नहीं हो रहा है, और इसको फिक्स करने का ट्राई करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। और हम लोग कस्टम में यहाँ पर जा रहे हैं, इसको अलर्ट को रिमूव करते, और रिस्पॉन्स में अभी चेक करते कि क्या आ रहा है, अलर्ट जो हम लोग ने प्रिंट आउट किया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड और देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू है वो ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो ब्लैंक आने से तो जो वैल्यू है वो तो हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए सेव नहीं हो रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट डॉट फाइल जो है ये कहाँ से, शायद मैंने गलती से क्लिक कॉपी कर लिया था, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट गेट वैर होगा, एंड बहुत ही बड़ा मिस्टेक था एक्चुअली, ठीक है। और मैं अगेन ऐड टू कार्ट में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कि सब वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और मैं सेव कर यहाँ पर एग्ज़िट किया हुआ है, तो तब तो नहीं होगा, बट अभी शायद आई होप क्या हम करना चाहिए। और ऐड टू कार्ट में क्लिक करते, और यहाँ पर देखते कि यहाँ पर देखिए दोस्तों
सभी का तो वैल्यू स्टोर हो चुका है, प्रोडक्ट आईडी, यूज़र आईडी, बट प्रोडक्ट का आईडी क्यों नहीं स्टोर हो रहा है, ये हम लोग एक बार चेक करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का आईडी एंड प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो मिल रहा है बराबर से। ठीक है, और अगेन एक बार चेक करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 21, क्वांटिटी एंड ओके, ये तो सही है। 21 क्वांटिटी टू हैव, एंड अगेन एक बार क्लिक करते हैं। ये नहीं होने का रीज़न है, इंसर्ट नहीं होने का, क्योंकि अलाउड फील्ड में हम लोग को फॉरेन की यूज़र आईडी, फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी नहीं दिए थे हम लोग ने। ठीक है, तो मैं अगेन इसको यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, और देने के बाद में अगेन हम लोग क्लिक करके चेक करेंगे तो ये प्रॉपर से काम करेगा। ठीक है, और अगेन ये स्टिल 0, सॉरी कार्ट मॉडल में देना था शायद, एंड तो ये आप देखेंगे फॉरेन की का जो प्रॉब्लम था वो स्टोर नहीं हो रहा था, बिकॉज हम लोग ने डिफाइन करना भूल गए थे, हम लोग डिफाइन नहीं किए थे, यहाँ पर अलाउ फील्ड में नहीं दिए थे। जब आप अलाउ फील्ड नहीं करेंगे अलाउड फील्ड में, तो वो वो फील्ड को आप डेटाबेस से रीडायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने सॉरी राइट नहीं कर सकते, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ऐड करने के बाद ये काम कर रहा है। और अभी सेकंड जो कंडीशन है यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम प्रोडक्ट आईडी, ये 0 को इग्नोर कीजिए। ठीक है, मैं इसको क्या रहता है डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यदि मैं वापस से ऐड टू कार्ट में क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट आईडी ना सेम प्रोडक्ट का आईडी और सेम यूज़र आईडी के अगेंस्ट में 2 बार इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, फर्स्ट टाइम में जब तक, क्योंकि ये ऑर्डर प्लेस भी नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और तब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में हम लोग यूनिक करेंगे कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़र ने ऐड कर लिया है क्या, ऐड टू कार्ट में ऑलरेडी है। यदि है तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन एंट्री नहीं करके इसका क्वांटिटी जो है वो हम लोग इंक्रीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट वन को जो है ना उसको डिलीट कर देता हूँ, एक ही है। और अभी क्या कर रहे हैं कि ये जैसे ही ऐड टू कार्ट एक बार हो गया, ठीक है, ऐड टू कार्ट में हुआ, रिस्पांस मिला मुझे कुछ भी, जैसे एजेक्स में रिस्पांस मिलने के बाद में यहाँ पर हम लोग रिस्पांस कुछ दिखाएंगे कि यदि 1 या कुछ भी कर सकते, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सिंपल इफ़, यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ तो एंड इको 1, एल्स कंडीशन में एंड एल्स कंडीशन में हम लोग इको 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो इको 2 ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स है मैंने बोला था जैसे कि प्रीवियस वीडियो में, जैसे कि हम लोग कोई भी ऑपरेशन करने के बाद जो भी इको या प्रिंट हम लोग सर्वर साइड में करेंगे, ये सर्वर साइड है। ठीक है, और ये है क्लाइंट साइड, क्योंकि हम लोग क्लाइंट के थ्रू जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ इसको भेज रहे हैं, तो ये क्लाइंट साइड में, तो वही रिस्पॉन्स में एजेक्स में हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो अगेन एक बार करके देखते हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे तो ये इको 1 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे इको 1 आएगा इंसर्ट अगेन हो जाएगा, बिकॉज हम लोग ने कंडीशन अभी नहीं लगाया है, तो इको 1 मुझे मिलेगा। ठीक है, जैसे ही मिलेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इको 1 मिल रहा है, इफ़ यहाँ पर कंडीशन हम लोग लाएंगे, इफ़ रिस्पॉन्स इक्वल टू 1। ठीक है, और देन हम लोगों को क्या एक कुछ करेंगे, और क्या करेंगे वो मैं अभी दिखाता हूँ।
और एल्स कंडीशन में अगेन कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि मैं यदि आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। प्लीज वेट का जो सिंबल है मैं इसका यूज करता हूँ बाद में जब भी प्री लोडिंग में करेंगे, ठीक है। एंड आपको एक कंडीशन दिखा रहा हूँ एंड इसको यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या यहाँ पर क्या किया हुआ है, दो टाइप का डिजाइनिंग किया हुआ है। फर्स्ट टाइम में जब तक डेटाबेस में एक भी वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, तो कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऐड टू कार्ड का जो ऑप्शन है ये वाला शो होगा, और प्रोडक्ट का जैसे ही ऐड हो गया, ठीक है, तो हम लोग ये वाला आइटम को दिखाने वाले, फिर प्लस माइनस करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, ये करने वाले। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप में ये रहेगा, सेकेंड स्टेप में ये वाला हाइड हो जाएगा पूरा सेक्शन और यही ओनली शो करेगा, ठीक है। तो ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है। इसका जो एक यूनिक आईडी होगा एंड क्योंकि ऐड टू कार्ड करने के बाद में यही शो कर रहा है तो इसका एक आईडी होने वाला है, ठीक है। तो एंड आईडी आप बोलेंगे इसका देने का ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जस्ट फॉल्स है दिखाने के लिए, क्योंकि यदि वो लॉगिन नहीं कर रहा है तो ये बटन शो करेगा, क्लिक करने से उसको हम लोग लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट कर रहे हैं, इसके कारण से ये हम लोगों ने दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि बेस यहाँ पर हम लोग एक आईडी दे रहे हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ड बटन ऐसा नाम दे रहे, और इसका जो नाम है ना इनपुट डिव है, लेकिन इनपुट डिव नहीं होगा, ठीक है, चलिए इनपुट डिव ही फिलहाल के लिए रहने देते हैं, कोई बात नहीं। और एंड ऐड टू कार्ट का जो है, और मैं क्या कर रहा हूँ इफ़ देन यहाँ पर क्या करेंगे कि इनपुट कार्ड का जो ऐड टू कार्ड का जो बटन होगा उसको हम लोग कैसा करेंगे, हैश लगाना होगा। हैश लगाने का मतलब है कि आईडी है, आईडी डॉट हाइड, ठीक है, एंड ये सिंपल हाइड हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को शो करना है क्या, एक बार इसको मैं क्या करता हूँ शो कर देता हूँ। शो करने के बाद में मुझे कौन सा करना है, ये जो सेक्शन है ना इसको, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कर रहा हूँ, स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले नन, ठीक है, सॉरी एंड नन, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड रहने वाला है, और जब भी क्लिक वन टाइम हो करेगा वो शो हो जाएगा, ठीक है। और इसका कस्ट यहाँ पर शो का मैंने आईडी भी पास कर दिया इसका, ठीक है। और अभी देखते हैं क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, जैसे प्रोफेशनली होता है वैसा सिंपली हो रहा है, बहुत सिंप्लिसिटी में, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट अगेन हो रहा है, बट हम लोग इसके लिए कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। और यदि पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ऐड टू कार्ड आएगा, बट हम लोग कंडीशन इसके लिए भी अगेन लगाएंगे, ठीक है। तो ये जहाँ तक हम लोग का करने का था ये हो चुका है, ऐड टू कार्ड का यहाँ तक जा रहा है, वैल्यू इंसर्ट हो रहा है डेटाबेस में, ठीक है। और इस अभी इसमें दो कंडीशन लगाएंगे, तो ये जो सीरीज है ऐड टू कार्ड वाला जो सेक्शन था वीडियो था वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इंसर्ट होने से पहले फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे इस प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में, मतलब डेटाबेस में जो डेटा है प्रोडक्ट आईडी, ये इसका जो आईडी है, ठीक है, ऑलरेडी और यूज़र आईडी के रिस्पेक्ट में हम लोग चेक करेंगे कि डेटा ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट कार्ड में है या नहीं है। यदि ऑलरेडी कार्ड में है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसका जो वैल्यू है, इसका क्वांटिटी जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो 1 है वो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्योंकि ये कंडीशन क्यों कर रहे हैं कि सपोज़ किसी ने, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने जस्ट हाइड शो किया है, ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम लोग हाइड शो नहीं करके इनर एचटीएमएल डायरेक्ट रिप्लेस कर दे, ठीक है। बट मैंने अभी हाइड शो जस्ट नॉर्मली किया है, क्योंकि ये कोर्स में फ्रेशर्स के लिए कर रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लाना चाह रहा हूँ। तो इनर एचटीएमएल हम लोग डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे तो ये बटन रिप्लेस होकर ये आ जाएगा, और जब तक पेज रिफ्रेश नहीं करेगा तब तक ये बटन वापस नहीं आने वाला है। और रिफ्रेश में तो हम लोग PHP सर्वर साइट का जो है वो कंडीशन लगाएंगे, तो उसमें तो कुछ एरर नहीं, मतलब नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर स्टिल हम लोग इसको में करते, फिर उसको भी हम लोग करके ट्राई कर सकते हैं क्या है।
ठीक है, दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए ही कर रहा हूँ कि ये कंडीशन जो है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ कि हम लोग चेक करते हैं डेटाबेस में कि ये प्रोडक्ट आईडी, यूज़र आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में सेम प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है, मतलब सेम प्रोडक्ट को एक ही यूज़र ने कार्ड में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि ये जो कंडीशन है, ठीक है, और मैं इसको चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट ही रिक्वायरमेंट होगा, और अगेन सेव करने से पहले इसका कंडीशन एक बार लगा रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको मैं जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड प्रोडक्ट का इंस्टेंस भी मुझे यहाँ पर ज़रूरत होगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट डिटेल्स में, और मुझे डॉलर प्रोडक्ट डिटेल्स मुझे लग रहा है कि करने से अच्छा होता। चलिए, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड यहाँ से मुझे यदि उसका प्रोडक्ट का आईडी है तो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको एक क्या करता हूँ कि एक प्रोडक्ट आईडी एंड इसको कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी एजेस से कॉल होगा तो प्रोडक्ट आईडी तो मुझे मिल रहा है। सेकंड जो है, मैं यूज़र आईडी को भी ऐसा ले रहा है, या वेरिएबल डिफाइन करना ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट भी इसको यहाँ पर पास कर सकते हैं, बट मैं कोड को रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। एंड प्रोडक्ट, और हम लोग जो चेक करने वाले हैं ये प्रोडक्ट से तो चेक नहीं करेंगे, सॉरी, मैं यहाँ से कार्ड से चेक करने वाले हैं। तो कार्ड का जो है, एंड अगेन यहाँ पर वेयर कंडीशन जो होगा वो आईडी नहीं होगा, ठीक है। और वेयर कंडीशन जो होगा प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट आईडी मॉडल्स, क्योंकि एक मॉडल टेबल से, कार्ड टेबल से ही हम लोग चेक करने वाले हैं कि प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो मॉडल से वेयर कंडीशन प्रोडक्ट आईडी एंड अगेन और एक वेयर कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट को तो दूसरे जो यूज़र है वो भी ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को उसको तो ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि यूज़र आईडी भी होना चाहिए, सेम यूज़र आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी होगा तभी एक यूज़र ने ऐड किया या नहीं किया वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट आर करना पड़ेगा। प्रिंट आर मैंने कर लिया कि वो ऐड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके अगेंस्ट को चेक करने के लिए, ठीक है। और हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स में चेक करने के लिए इफ़ जो कंडीशन है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और अलर्ट करके हम लोग चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और ऐड टू कार्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि एक, क्योंकि डेटा है मेरे टेबल में तो क्वांटिटी 1 है, ठीक है, तो वो मुझे रिस्पॉन्स में मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सही से काम कर रहा है वेयर कंडीशन, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मुझे मिल रहा है इस टाइप का कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को डिटेल्स मिल गया। मिलने के बाद में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसका रो मतलब काउंट है, रो यदि मिल रहा है, एक भी रिजल्ट मिल रहा है या नहीं, उसको चेक करना है। तो मुझे लग रहा है कि सिंपलेस्ट वे जो है होगा यहाँ पर हम लोग फाइन फर्स्ट के रिप्लेस करके फाइन ऑल यदि हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइन ऑल करने के बाद हम लोग का 2 बेनिफिट इसमें हो जाएगा, ठीक है, कि अलग से 2 क्वायरी नहीं लगाना होगा, क्योंकि हम लोग रो काउंट करके यहाँ से भी हम लोग कर सकते, बट 2 क्वायरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यदि हम लोग काउंट ऐसा करते, ठीक है, काउंट, तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, नंबरों का, क्योंकि जो ज़्यादा चांसेस है कि 1 ही मिलेगा, क्योंकि जो डेटा है फर्स्ट तो मैं क्या करूँगा, पहले चेक कर ले रहा हूँ कि डेटा है या नहीं, तो मुझे 1 ही मिलेगा, ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सेकेंड टाइम में तो इंसर्ट होने ही नहीं दूंगा, ठीक है। तो मुझे रो काउंट 1 मिल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इफ़, मैंने ऑल इसीलिए किया क्योंकि रो काउंट जो है ना वो फर्स्ट वाला में यदि आप करेंगे तो कॉलम को काउंट करके वो पूरा दे देगा, क्योंकि डेटा ये जो काउंट जो है ये क्या करता है, एरे का लेंथ काउंट करता है, ठीक है। और क्योंकि ये एक ही डेटा रिटर्न करने वाला है,
ठीक है। तो वो जीरो पोजीशन में एक ही डेटा मिलेगा मुझे, तो एक ही जो अकाउंट आने वाला है, या तो जितने का रो आने वाला है उतना ही मुझे काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मुझे इस टाइप में मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ़ रो काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू यदि 1 हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि प्रोडक्ट का डिटेल्स भी मुझे चाहिए, ठीक है, और मैं क्या करूँगा इसका क्वांटिटी यहाँ से मैं निकाल दूँगा, ठीक है। ओल्ड QYT इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इक्वल टू इसका 0 पोजीशन में आएगा क्योंकि मैंने ऑल से किया था, फाइन ऑल किया हूँ, और एंड यहाँ से जो है ना मुझे क्वांटिटी लेना है, ठीक है। और क्वांटिटी मैंने ले लिया, अभी ये ओल्ड क्वांटिटी है। एल्स यदि कंडीशन में नहीं है कुछ तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इंसर्ट करा दूँगा। एल्स कंडीशन में ये जो सेव का क्वेरी है ना ये चलने वाला है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट का जो डेटा है, ये जो डेटा हम लोग ने क्रिएट किया था यही होगा। और इन केस यदि इसमें मुझे ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है, इन केस मुझे ऑलरेडी मिल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो टेबल है ना, यहाँ पर मैं अपडेटेड कुछ अलग टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और अपडेटेड डेटा इक्वल टू सब कुछ सेम ही रहेगा, बट सिर्फ एक चीज़ हम लोग को करना है कि जो भी क्वांटिटी मिलेगा उसमें +1 करना है, ठीक है। क्वांटिटी +1, ठीक है, सेम ही होगा। क्वांटिटी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्वांटिटी का जो प्रीवियस जो वैल्यू था यदि मुझे कुछ भी मिल रहा है, मतलब प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरा डेटाबेस में ऐड हो चुका है, ठीक है, तो क्वांटिटी 1 होगा, तो नेक्स्ट टाइम में 1 + 1 = 2 होने वाला है। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर क्या होगा कि जस्ट प्रोडक्ट अपडेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि ऑल्ड जो वैल्यू है उसमें +1 कर दिया। अभी जो है हम लोग अपडेट कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए वही सिंपल सा क्वेरी लगाएंगे, एंड इफ़ कार्ड मॉडल को अपडेट करना है अगेन, तो कार्ड मॉडल ही होने वाला है। और हम लोग इसमें सेव की जगह में अपडेट यूज करेंगे। अपडेट में 2 पैरामीटर्स होगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, आईडी एंड डेटा, ठीक है। तो आईडी मुझे क्या है, प्रोडक्ट आईडी मुझे मिल रहा है यहाँ से, तो प्रोडक्ट आईडी में पास करूँगा क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट का आईडी है, उसी को ही मैं अपडेट करा रहा हूँ, ठीक है। एंड सॉरी, प्रोडक्ट आईडी नहीं, सिर्फ नॉर्मल आईडी होगा। तो मुझे क्या करना है कि नहीं तो मुझे यूज़र आईडी एंड ये देखे दोनों ही देके पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट आईडी देके यदि मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ तो सपोज़ दूसरा यूज़र है, यूज़र आईडी 6 के अगेंस्ट में और भी दूसरा यूज़र है जिसने प्रोडक्ट को अब इस कार्ड में ऐड किया है, क्योंकि टेबल तो एक ही है, तो ऐड किया है तो उसका भी प्रोडक्ट जो है ना वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये आईडी के रिस्पेक्ट में करूँगा। और ये आईडी मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये आईडी मुझे यहाँ मिलने वाला है, ये जो प्रोडक्ट डिटेल्स का जो डेटा है ना यहाँ पर मिलने वाला है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपडेटेड आईडी ऐसा, या आईडी में जस्ट सिंपल लिख रहा हूँ, आईडी लिख रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट डिटेल्स का जो है इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, एंड और यहाँ पर जो है एक आईडी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसके आईडी के रिस्पेक्ट में करेंगे, एंड प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में नहीं करना है। एंड हम लोग जो प्रोडक्ट अपडेटेड जो डेटा है वो हम लोग इधर शो करने वाले हैं, ठीक है। और सिमिलरली यदि ये अपडेट हो रहा है तो इको 1 करेंगे, एंड इको 1 एल्स कंडीशन में एल्स इको 2, ठीक है। और ये सिमिलरली इस टाइप में हो जाएगा। तो अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। टेस्ट करके देखते हैं अभी। तो मैं यहाँ पर आके एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में इसको कमेंट कर देंगे, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, इको 1 मिल रहा है, मतलब अपडेट हो रहा है,
ठीक है, क्योंकि वो इसको डेटा मिला होगा, मिलने के बाद में क्योंकि ये ऑलरेडी है। अभी क्या करते हैं कि दूसरा प्रोडक्ट जो है ना उसको ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट, ये जो प्रोडक्ट है ना इसको हम लोग डिटेल्स में क्लिक करते हैं और अगेन इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट इंसर्ट होगा। तो ये जो कंडीशन लगाना था कि अगेन यदि मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगा। ठीक है, अभी और एक चीज़ करना बाकी है, एंड यहाँ पर अलर्ट के जगह में जो हम लोगों ने कंडीशन किया था उसको शो करते हैं। शो करने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, आने के बाद में और इसको क्लिक करते तो ये वाला सेक्शन आ रहा है। ठीक है, अगेन ये रिस्पॉन्स में जो भी आएगा वही हम लोग लेके आने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, और रिस्पॉन्स में ना हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वांटिटी को या तो जेसन हम लोग रिटर्न यहाँ से कर सकते हैं ताकि इजी होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपडेट यदि होगा ना तो सिंपली जेसन एक रिटर्न करते और इसमें भी कुछ अपडेटेड क्वांटिटी का जो जेसन है वो हम लोग इधर रिस्पॉन्स में सेंड करते ताकि पेज रिफ्रेश होने के बाद भी प्रोडक्ट को ना सेम वैल्यू ही मिले। एक बार क्लिक करने के बाद में वो क्वांटिटी अपडेटेड क्वांटिटी के साथ आए। ठीक है, हमेशा हम लोग चाहते हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं कि क्वांटिटी अपडेट का जो है इसके साथ में, तो रिस्पॉन्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जेसन जो है ना वो हम लोग रिटर्न कराना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं कैसा कर रहा हूँ कि एक एरे बना लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, कि कौन सा एरे हम लोग को रिटर्न करना है। तो ऊपर में एक एरे लेते हैं और उसको हम लोग इधर एक्सेस करने का करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न डॉलर रिटर्न एरे इक्वल टू ब्लैंक एरे है। ठीक है, और इसको थोड़ा और लगेगा पोस्ट मेथड के ऊपर में रखने का, रिटर्न एरे है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना इस एरे का जो वैल्यू है, ठीक है, इसमें हम लोग ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट तो जो वैल्यू था वो तो ब्लैंक था। ठीक है, और हम लोग इसमें कुछ वैल्यू सेट करते हैं। ठीक है, और हम लोग को इसको डिफाइन करने के बाद में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सिंपली एक एरे ले रहा हूँ। ठीक है, और उसमें 2-3 ना स्टेटस पास कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेटस इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट चेक करने के लिए सक्सेस पर कर रहा हूँ। ठीक है, कि उसी से हम लोग चेक करेंगे कि वो डेटा मतलब कुछ भी तो चाहिए, हम लोग एक ऐसा की चाहिए जिससे हम लोग चेक करेंगे कि डेटाबेस में डेटा जो है वो अपडेट हुआ या नहीं, या इंसर्ट हुआ कि नहीं, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जो है क्योंकि देखिए इफ़ ये जो कंडीशन है ये इफ़ कंडीशन के अंदर में मतलब क्या है कि डेटा अपडेट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि अपडेटेड क्वान्टिटी ना यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि QYT क्वांटिटी इक्वल टू जो अपडेटेड क्वांटिटी है वो मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेटेड क्वांटिटी मैं पास कर रहा हूँ और यहाँ पर कर दिया। और एल्स कंडीशन में यदि इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, तो सिंपली मैं इसको ही कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद में इको 1 नहीं करके, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ क्वांटिटी जो 1 कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 ही होने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये अपडेट नहीं हो रहा है तो इंसर्ट होगा। इस कंडीशन में नहीं जा रहा है, मतलब क्या है कि ये इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, इंसर्ट होगा तो 1 ही होगा, तो ऐसा चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर सिंपल क्या कर रहा हूँ, इसके लिए ये जो कंडीशन है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इको जेसन इनकोड। ठीक है, इन जेसन इनकोड करने के में क्या होगा कि जेसन एरे को क्या करेगा, ये जेसन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर सिंपली इसको क्या करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एंड ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग इफ़ एल्स कंडीशन के बाहर में एक ही इसको रखें। ठीक है, एंड यहाँ हम लोग सेपरेट अलग अलग नहीं करके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो वो भी अप्रोच सही है, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर भी
कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही होगा ये जेसन में रिटर्न देने वाला है। और अभी क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट करके देखते हैं। तो अलर्ट में देखिए जेसन रिटर्न आ रहा है, बट 2 क्यों आ रहा है, या क्योंकि इसके बाहर में तो इसका मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो बाहर में दोनों के लिए कॉमन जो भी डेटा रहेगा, क्वांटिटी 1 या 2 दोनों के लिए सिर्फ सिंगल 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो ऐड टू कार्ट, और ये देखिए इसका क्वांटिटी जो है वो 13 क्यों आ रहा है, अभी चेक करते हैं एक बार। एंड ये मुझे लग रहा है मल्टीपल्स टाइम जो है ना वो ऐड हो चुके, हम लोगों ने क्लिक किया था बहुत टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है। अब जो जेसन है वो जेसन फॉर्मेट में मुझे रिस्पॉन्स जो है मुझे इधर मिल रहा है। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये वाला आप यदि चेक करेंगे, ठीक है, तो ये ना अभी बेसिकली स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, console.log यदि मैं कर रहा हूँ रिस्पॉन्स को। ठीक है, और console.log को यदि रिस्पॉन्स कर रहा हूँ और ऐड टू कार्ट यदि मैं कर रहा हूँ, एंड यदि मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए अब स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रहा है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो हम लोग इसको पार्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको पार्स करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक हमें क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ जेसन डेटा, एंड यहाँ पर करना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स। ठीक है, जेसन पार्स करने से क्या होगा, स्ट्रिंग टू को जो है वो क्या करेगा कि जेसन में कन्वर्ट कर देगा। अभी अगेन मैं यदि इसको कंसोल में कर रहा हूँ, ठीक है, कंसोल करने से क्या होगा कि ये जो जेसन डेटा है ना वो आपको स्ट्रिंग में नहीं मिलेगा, आपको जेसन में मिलेगा, जो भी डेटा रिस्पॉन्स में आ रहा है। ठीक है, मैं लॉग में अगेन दे दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो है ये जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा मिल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है। ठीक है, पहले तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा था। तो यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग कंडीशन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जेसन डेटा डॉट स्टेटस। ठीक है, क्योंकि स्टेटस ही हम लोग ने लिया था, एंड स्टेटस इक्वल टू यदि हम लोग ने जो सेट किया था सक्सेस यदि हुआ, तब जाके अभी हम लोग का ये जो कंडीशन था ना इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ठीक है एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एल्स कंडीशन में हम लोग फिलहाल कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ शो करेंगे, शो के साथ और एक चीज़ सिंपल सा कंप्लीट करेंगे। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक क्वांटिटी का जो वैल्यू है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक आईडी काउंट इसे दिया है, लेकिन और एक यूनिक करने के लिए ऐड काउंट ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है ना उसको हम लोग सेट करेंगे जो भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड $s.count का जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी जेसन डेटा में मुझे क्वांटिटी मिल रहा है ना उससे हम लोग रिप्लेस इसको कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्वांटिटी QIT है और यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और हाइड शो भी होगा और ये काम भी करेगा, आई होप। ठीक है, अभी अगेन क्लिक करते और ये देखिए दोस्तों 16 जो है ये यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर 16 है और 17 हो चुका था और यहाँ पर 16 मिल रहा है ऐसा, और अगेन जब हो रहा है यहाँ पर 18 हो चुका है और 17 मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे अपडेटेड वाला ही चाहिए। तो मुझे क्या करना है, और एक चीज़ यहाँ पर करना होगा मुझे होम में। ठीक है, जो भी क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी है +1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ओल्ड क्वांटिटी है, मैंने +1 नहीं किया था, तो मैं +1 कर देता हूँ ताकि अपडेटेड क्वांटिटी, क्योंकि देखिए ये क्लिक करने के बाद में तो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जा रहा है, ये ओल्ड क्वांटिटी था पहले वाला। ठीक है, तो मैं अगेन रिफ्रेश कर रहा हूँ और एक बार क्लिक करते हैं और ये 19, एंड अगेन आप यहाँ पर यदि चेक करेंगे तो 19 है। ठीक है, और ये जो लोड होने से जो चला जा रहा है, यहाँ के लिए हम लोग कंडीशन हम लोग जो है ना PHP के थ्रू में लगाएंगे, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। और एक कर सकते हैं कि ऑन लोड
डॉक्यूमेंट और रेडी में हम लोग वैल्यू को फेच कर ले, ठीक है। तो उतना हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर ही डेटा को फेच कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही अप्रोच करके मैं दिखाऊंगा। होप फ्रेंड आपको वीडियो काम का लगा होगा। अभी तक मैंने चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा है, काम का लग रहा है तो आप मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, और आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ सकते हैं, जिसका मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। इसी टाइप के वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। We'll be right back.